Hello friends, welcome back to your YouTube channel. In previous video we discussed about Dalit social reform movement in India. Today we are going to discuss second topic of unit number last, that is चिपको movement, which is a social reform movement. So जो चिपको movement है इसको start किया गया in northern Himalayan segment of उत्तर प्रदेश, प्रेजेंटली जिसे हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं. सो जो वर्ड है चिपको, इसका मतलब है हग या स्टिक या अटैच होना. सो जो वर्ड है या इसका मतलब है एक्चुअली एम्ब्रेस करना, या जिसमें जो विलेजर्स होते थे वो हग करते थे ट्रीज़ को ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द कटिंग. सो ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ही पॉपुलर बनी, जिसने एक्चुअली ग्रास रूट लेवल मूवमेंट से ये शुरू हुई. जिसमें जो लोग थे उत्तराखंड के, उन्होंने फ़ाइट किया अगेंस्ट द सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट्स ताकि वो उनको प्रिवेंट करें फ्रॉम द कटिंग और उनको वो बचाएं फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स इन फॉरेस्ट एरियाज. सो उनके अगेंस्ट उन्होंने फ़ाइट किया. सो मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे वो विलेजर्स थे, इंक्लूडिंग इसमें मैन और वुमेन्स भी थे. सो इसमें जो सुंदरलाल बहुगाना है जो कि एक रिनाउंड गांधीयन और जिसमें ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू सेव द ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन देम. सो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंश्योर करना इकोलॉजिकल बैलेंस और सर्वाइवल फॉर द ट्राइबल लिविंग इन फॉरेस्ट्स, जिनकी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड थी मोस्ट ऑन फॉरेस्ट्स पे. सो ये जो मूवमेंट है इसकी जो एम थी कि बैन करना कटिंग डाउन द ट्रीज़, मतलब जो भी ट्रीज़ काट रहे थे उन पे बैन करना. सो बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया ड्यूरिंग 1981 टू 1983 ताकि वो स्प्रेड करे मैसेज ऑफ द चिपको मूवमेंट. सो जो बहुगाना है उसने कॉइन किया चिपको स्लोगन, दैट इज़ द इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोलॉजी. इसी तरह जो चंदी प्रसाद भट्ट हैं वो वाज इन फेवर में था कि जो गवर्नमेंट है वो कंस्ट्रक्ट करे इंडस्ट्रीज, ड्राम्स एट्सट्रा फॉर द लोकल बेनिफिट. बट जो बहुत सारी लीडर्स हैं, लाइक अगर हम धूम सिंह नेगी की बात करें, बिश्नी देवी और बहुत सारे विलेज वूमेन, उन्होंने शुरू किया कि वो ट्रीज़ को हक करके उनको प्रोटेक्ट करे. सो जो स्लोगन है व्हाट टू डू द फॉरेस्ट्स बियर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिपको पोइट ने बहुत ये स्लोगन इंट्रोड्यूस किए और उसने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट्स, और उसने स्ट्रेस किया ऑन द यूनिटी वननेस, और उसने आल्सो एम्फसाइज किया ऑन स्प्रेडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द चिपको मूवमेंट. सो जो फर्स्ट चिपको एक्शन है वो हमें देखने को मिलती है इन अप्रैल 1973 इन द विलेज ऑफ मंडाल इन अपर अलकनंदा वैली. ओवर द नेक्स्ट 5 years हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है among the various districts of उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से हमें फिर देखने को मिला कि गवर्नमेंट को कैंसिल करना पड़ा अपना डिसीजन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट फॉर द स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी. सो दैट टाइम जो विलेजर्स थे वो डिमांड कर रहे थे यूज़ ऑफ वुड फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स. सो वुड उनके जो ये रूल्स थे इनको डिनाई किया जाता था, जिसकी वजह से जो विलेजर्स थे वो एंग्री हो गए. सो सेम एज जो लोकल NGOs हैं जिन्हें हम DGSS कहते हैं, दैट इज़ द सोली ग्राम स्वराज संघ, विद हेल्प ऑफ चंडी प्रसाद भट्ट और वुमेन्स ने स्टार्ट किए सर्कल्स बनाने अराउंड द फॉरेस्ट ताकि वो उनको प्रिवेंट करे. सो जो उत्तराखंड रीजन है वो बहुत ही हाईली रिमोट और स्लोपी रीजन है, और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही थिन है, और वो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हमें देखने को मिलता है. एबंडेंट वाटर देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं. सो जो लोग हैं वहाँ के रीजन के वो मोस्टली फार्मर्स हैं, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो बेस्ड ऑन है कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री. सो डेवलपमेंट्स की वजह से लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आफ्टर द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से जो उनकी लाइफ है वो और भी ज़्यादा इजी हो गई. एज ए रिज़ल्ट हमें उत्तराखंड रीजन जो है उसमें रिच मिनरल्स देखने को मिलती हैं, सॉइल्स देखने को मिलती हैं, फॉरेस्ट्स जो कि अट्रैक्ट करते आए मनी
प्रेनियर्स को। सो बट जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं इन्होंने एक्सप्लॉइट किए वहाँ के रिसोर्सेज, जो कि एक मेन रीज़न बना कन्फ्लिक्ट्स का इनटू द विलेजेस। सो जिसमें जो विलेजर्स थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो यूज़ कर सके फॉरेस्ट्स को, और एज ए फ्यूअल, फायरवुड, फॉडर एट्सट्रा। इंस्टेड उनको अलाउ किया गया था कि वो डेड ट्रीज जो थे उनको यूज़ करे और अपनी नीड्स को सर्वाइव करे। बट जो एग्रीकल्चरिस्ट्स और हर्डर्स थे उनको वुड की बहुत ही ज़रूरत थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और अदर इम्प्लीमेंट्स। दैन फर्दर पॉलिसीज़ को अगेन रिफॉर्म किया गया ओवर द मिसयूज़ और ओवर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट्स। मोर एवर टिम्बर और चारकोल कंट्रैक्टर्स जो थे वो ब्लेम करते थे लोकल पीपल को फॉर द डिफॉरेस्ट्रेशन। ड्यू टू भी जो विलेजर्स हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर्स उन्होंने एस्टेब्लिश किया स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव्स, जो जिसका जो एम था वो ये था कि बेनिफिट शेयरिंग डेवलपमेंट। सो वेरियस आर्ग्यूमेंट्स आकर हुए बिटवीन द विलेजर्स और टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स, सोशल वर्कर और पर्सनल्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। टू भी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई इन 1972 एट गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लोकल पीपल। उनको अलाउ नहीं है कि वो ट्रीज़ को कट डाउन करे फॉर द बिल्डिंग पर्पजेस, हाउसेस पर्पजेस या टूल मेकिंग पर्पजेस। इंस्टीड जो गवर्नमेंट है वो सोल्ड कर सकती हैं ट्रीज़ को फॉर द स्पोर्ट्स गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेकिंग बैट्स एट्सट्रा। ड्यू टू भी जो विलेजर्स हैं उन्होंने अपील की गवर्नमेंट्स को अबाउट दिस इनजस्टिस, जिसकी वजह से हमें मैसिव प्रोटेस्ट्स देखने को मिले अमंग द विलेजर्स। फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने कैंसिल किए आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। दस उन्होंने स्टार्ट की चिपको मूवमेंट। सून आफ्टर जो मूवमेंट है जो ये मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, सून आफ्टर इस मूवमेंट का स्प्रेड हमें बहुत सारे एरियाज़ में देखने को मिला। वो जो चिपको एक्टिविस्ट्स और ग्रुप्स थे और उनके जो कैंपेन्स थे फ्रॉम विलेज टू विलेज, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म हुए अबाउट द पर्पस इंपॉर्टेंस ऑफ द मूवमेंट। नाउ जो पीपल हैं उन्होंने स्टार्ट किए कलेक्ट करने फंड्स बाय देयर ओन फॉर द फॉरेस्ट, सॉइल्स, वाटर और फॉर देयर कंजर्वेशन। सो जो चिपको प्रोटेस्ट्स हैं हमें ये यूपी में देखने को मिली, जिनको विक्ट्री मिली 1980 में। सून जो बैन है कटिंग ऑन फॉरेस्ट्स उसको एलिमिनेट किया गया अंडर द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, दैट वाज इंदिरा गांधी। दैन जो मूवमेंट है ये स्प्रेड हुई थ्रू आउट मनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जो कटिंग डाउन है फॉरेस्ट्स का और उन पे जो प्रेशर है जो भी प्रेशर है नेचुरल रिसोर्सेज का इकोलॉजी पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। सो जो चिपको मूवमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, जो कि जिसने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की, सक्सेस गेन की बाय अडॉप्टिंग नॉन वायलेंट गांधीयन मेथड्स, विच फर्दर हमें उसकी वजह से देखने को मिली बहुत सारे एनवायरमेंटल और सोशल मूवमेंट्स विद इन द कंट्री। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।